हेलो स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे और सही होंगे। तो आज आपका 2026 24 फरवरी को सोशलॉजी का पेपर होने को जा रहा है। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बीए सेकेंड ईयर का पूरा पेपर 3 घंटे का होता है। पेपर के अनुसार नंबर होते पूर्णांक। इसमें मैंने पहले खंड में पहली लाइन 1 लाइन क्वेश्चनों को अवच्छेद रूप में तैयार कर दिया 5 प्रश्नों को, जबकि 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं। मैंने इनको अवच्छेद रूप में तैयार कर दिया। चलो अब पेपर को देखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो पूरी देखना, इसमें से पेपर मिलेंगे और साथ में आंसर भी है, जिससे आपको पूरा प्रॉफिट होने वाला है। पहला प्रश्न, सामाजिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो काम्टे ने। 3 अवस्थाओं का नियम सिद्धांत किसने दिया? काम्टे ने। वर्ग संघर्ष सिद्धांत किससे संबंधित है? मार्क्स खे। और सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? गए दुर्कीम। भाग 2 आ जाता है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है या 2 नंबर का होगा। भाग ब में प्रश्न 10 है। पहला प्रश्न, प्रत्यक्षवाद क्या है? तो उत्तर, प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जिसमें समाज का अध्ययन और वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। दूसरे तरीका से आंसर कैसे लिख सकते हैं हम? अनुभव और अवलोकन के आधार पर समाज का अध्ययन करना प्रत्यक्षवाद कहलाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक तो वैज्ञानिक तरीके से प्रत्यक्ष और परीक्षण प्रमाण के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षवाद। तीसरा आंसर, दूसरा प्रश्न है, 3 अवस्थाओं का सिद्धांत क्या है? तो 3 अवस्थाओं का सिद्धांत इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला है मानव बुद्धि 3 अवस्थाओं से गुजरती है। मानव है जो 3 अवस्थाओं से गुजरता है समाज में। पहला धार्मिक दार्शनिक, दूसरा है वैज्ञानिक और तीसरा है काल्पनिक। 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। काम्टे के अनुसार समाज का विकास धार्मिक और दार्शनिक और प्रत्यक्षवादी चरणों में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद जरूर करना, पेपर में आने की पूरी संभावना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पूरी देखना, ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें। 3 पेपर तैयार किए गए, और पेपर देखने के लिए चैनल पर जाओ। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर अभी तैयार करेंगे, जो आज शाम को आने वाला है। तीसरा प्रश्न, वर्ग संघर्ष क्या है? सब अंतर। समाज में शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष को ही वर्ग संघर्ष कहते हैं। मतलब गरीब और अमीर के बीच। जो अमीर व्यक्ति होते हैं या धनवान व्यक्ति होते हैं, वो गरीब लोगों पर काम कराकर, श्रमिक लोगों पर काम कराकर उनसे जो पैसा कमाता है, जबकि पूरी तरह तो श्रमिक काम करते हैं और उससे प्रॉफिट मालिक को होता है, पूंजीपति लोगों को होता है। आर्थिक समानता के कारण उत्पन्न टकराव वर्ग संघर्ष कहलाता है। सामाजिक तथ्य क्या है? ऑप्शन आंसर ए, जो नियम मान्यताएं व्यक्ति पर भारी दबाव डालती है उसे सामाजिक तथ्य कहते हैं। जो नियम सामान्यताएं व्यक्ति पर भारी दबाव डालती है वे सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के नियम को सामाजिक तथ्य कहते हैं। मतलब समाज में कुछ नियम होते हैं, हाँ कैसा व्यवहार करना है। शादियों में जैसे कोई मर जाता हो तो वहाँ पर इस प्रकार कैसा व्यवहार करना है, ये सामाजिक के द्वारा बताया जाता है, समाज के द्वारा। 5वां प्रश्न, सामाजिक क्रिया क्या है? उत्तर, दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर किया गया कार्य सामाजिक क्रिया। दूसरे के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया गया कार्य को क्या कहते हैं? सामाजिक क्रियाएं कहते हैं। पेपर के अनुसार अर्थपूर्ण व्यवहार सामाजिक क्रिया कहलाता है। मतलब समाज के अनुसार अनुसरण द्वारा किया गया व्यवहारिक कार्य सामाजिक क्रिया कहलाती है। यांत्रिक एकता क्या है? तो परंपरागत समाज में समानता पर आधारित एकता को यांत्रिक एकता कहते हैं। समाज में परंपरागत समाज के समानता पर आधारित एकता को यांत्रिक एकता कहते हैं। जहाँ लोग समान कार्य करते हैं वहाँ यांत्रिक एकता होती है। यांत्रिक एकता कहाँ होती है? या समान कार्य करते हैं लोग। 7वां प्रश्न, जैव एकता क्या है? तो आधुनिक समाज के कार्य विभाजन पर आधारित एकता को जैव एकता कहते हैं। अलग अलग कार्यों के बावजूद ही
परस्पर निर्भरता, जैविक एकता है। इसी प्रकार छोटे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, जैसे पूंजीवादी, समाजीकरण, धर्म, नौकरशाही आदि। इनको भी अगले पेपर में बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको याद हो जाए और आप पेपर में करा सके। अब भाग सी आ जाता है, इसमें खाली मैंने प्रश्नों को दिया गया, इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इनके भी आंसर दूंगा आपको। पहला प्रश्न अगस्ट काम्टे के 3 अवस्थाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब ये बड़ा प्रश्न आ गया, इसमें धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक। तो धार्मिक कैसे, इसमें लोग मानते हैं कि, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। लोग मानते हैं कि इसमें काम्टे ने बताया कि लोग हर चीज़ को भगवान से जोड़कर देखते हैं। जिस प्रकार वर्षा होती है तो वर्षा को भी लोग भगवान से जोड़ के देखते कि है तो भगवान ने करवाई है, जबकि इसकी प्रक्रिया को देखें तो यह बाष्प बनकर बादलों से प्रक्रिया के द्वारा ये बारिश होती है, जबकि यह वैज्ञानिक प्रमाणित है। और कल्पना, जो शक्ति है इसको भी भगवान की शक्ति से जोड़कर देखते हैं वैज्ञानिक, यही विज्ञान में लिख देना आपको। इस प्रकार तीनों में 3 पॉइंट बन सकते हैं इसमें से, और 1 पन्ना 2 पन्ना भर सकते हैं आप, बढ़िया, इससे बढ़िया नंबर मिल सकेंगे आपको। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मतलब वर्ग संघर्ष, श्रमिक विभाजन, पूंजीपति लोग, इसके अंतर्गत ही आएगा। दुर्कीम के सामाजिक तथ्य सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न, मार्क्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को समझाइए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। अगले पर चलते हैं, इसमें 10 या 15 नंबर का होता है। 3 प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। काम्टे का प्रत्यक्षवाद की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की विवेचना कीजिए। दुर्कीम के श्रम विभाजन सिद्धांत का विस्तार में वर्णन कीजिए। वेबर के सामाजिक क्रिया और नौकरशाही सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक और गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट पेपर मिल सके, जो परीक्षा में 100% तो नहीं पर पाने की पूरी संभावना होगी।